चलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x ln 1 plus e raised to the power x dx equals to what? 4 options are given. We have to choose the correct one. So यहाँ पे देखिए, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f x plus f of -x dx. तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एंड ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेट कर लेते हैं कि लेट I is equals to integration from -1 to 1 x ln 1 plus e raised to the power x dx. So using this property, this can be written as I is equals to integration from 0 to 1 x n x ln 1 plus e raised to the power x then plus minus x और ये हो जाएगा आपके पास ln 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और ये हो गया आपके पास होल के साथ dx. अब इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ln 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस और ये हो जाएगा आपके पास ln e raised to the power x plus 1 upon e raised to the power x एंड होल के साथ आ गया dx. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपके पास माइनस है बट x भी है तो x कॉमन ले लेते हैं. तो x कॉमन ले लिया तो I हो गया आपके पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ln 1 plus e raised to the power x minus ln 1 plus e raised to the power x upon ex और होल के साथ आ जाएगा आपके पास dx. अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यूजिंग log a minus log b which is equals to log a upon b. ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास therefore I is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ये हो जाएगा आपके पास ln 1 plus e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x और ये वाली जो e raised to the power x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपके पास dx. ये हो गया आपके पास dx. अब यहाँ देखिए कोई टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है तो ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ से आ गया आपके पास therefore I is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x ln e raised to the power x dx. तो यहाँ पे हमें पता है we know that using ln e raised to the power x is equals to x. कैसे होता है? यहाँ पर भी बेस आपका यहाँ पे इसको होता है ln, बेस भी e होता है नेचुरल लॉग में e रेज टू दी पावर x, इसलिए ये वैल्यू आपकी x होती है. Therefore I is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x into x dx because ln e रेज टू दी पावर x की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई. So this is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x square dx. तो यहाँ से आ गया this implies I is equals to x cube upon 3 and लिमिट है आपकी 0 to 1. So this is equals to 1 का क्यूब minus 0 का क्यूब divided by 3. So this will be equals to 1 by 3. तो 1 by 3 इस इंटीग्रल की वैल्यू है. 1 by 3 is your option number D. So for this question, option number D is the required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.